हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक क्लास 12 के मनोविज्ञान प्रत्यक्षीकरण से है। प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग परसेप्शन कहते हैं। सामान्य भाषा में बोले तो जब हम वातावरण से बाह्य उद्दीपकों को अपनी इंद्रियों द्वारा देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, ये हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। प्रत्यक्षीकरण के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो गेस्टॉल्ट का सिद्धांत माना जाता है। गेस्टॉल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्र। समग्र अर्थात पूर्ण। सन 1962 में मनोवैज्ञानिक वर्दाइमन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से करते हैं, चाहे वह किसी भी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित हो। संवेदना के अनुभव के बाद प्रत्यक्षीकरण वस्तु को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर नाक, कान, आँख को अलग अलग ना देखकर उसका प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप अर्थात एक चेहरे के रूप में करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की क्रिया भौतिक पदार्थों की उत्तेजना के फलस्वरूप प्राणी के स्नायु संस्थान में होने वाली शारीरिक क्रियाओं से निर्धारित होती है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण केवल संवेदना तथा गत अनुभव का योग नहीं। गेस्टाल्टवादियों अर्थात जिसमें तीन मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, कोफका, कोहलर, वर्दाइमन, जो तीनों जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। इनके मतानुसार पूर्ण रूप में ही वस्तु का वास्तविक रूप है। जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे में नाक, आँख, कान, होंठ को अलग अलग करके देखा जाए तो पूर्णता नहीं दिखाई देती, या फिर किसी भी हिस्से को चेहरे से हटा कर देखें तब भी पूर्णता का अभाव पाया जाएगा। चेहरा तभी सुंदर दिखेगा जब उसके सारे अंश पूर्ण व्यवस्थित हो। जरा सी भी अव्यवस्था चेहरे में अपूर्णता को दर्शाती। प्रत्यक्षीकरण में उत्तेजना की भौतिक स्थिति और उसके संस्थागत संबंध का भी प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर जो नियम बनाए गए हैं प्रत्यक्षीकरण को लेकर, उसमें दो नियम महत्वपूर्ण है। समग्रता का नियम, लॉ ऑफ होल, और आकृति तथा पृष्ठभूमि का नियम, लॉ ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड। तो बिना फिगर आपको तभी अच्छी लगेगी जब आपके पीछे बैकग्राउंड हो। अदरवाइज आपको फिगर, मोनालिसा का पेंटिंग देखिए, मोनालिसा आपको बहुत सुंदर दिखनी होगी, परंतु यदि उनकी आप पीछे का बैकग्राउंड हटा दिए तब मोनालिसा को देखिए, उतनी सुंदर नहीं लगेगी। ये नियम है आकृति तथा पृष्ठभूमि का, समग्रता का, जहां हम किसी भी चीज़ को होल एज अ होल परसीव करते हैं। तो गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दाइमर और कोफका ने उद्दीपकों के समूहीकरण पर अध्ययन किया। उनका कहना है कि प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन संगठित अर्थात होल में होता है और उद्दीपकों के तत्वों के अंशों में विभक्त ना करके सामूहिक रूप में ही हम उनका प्रत्यक्षीकरण